एंड ये नोरी के बटन खोलता है और गिनतारो बटन बंद कर देता है। फिर ये इसकी जिप खोलता है और गिनतारो इसकी जिप बंद कर देता है। वेलकम टू हिमुरावर्स एंड आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द गोल्डन बॉय एनिमे। एंड भाई ये एनिमे ना एकदम फायर है। वीडियो के लास्ट में ना आप यही बोलोगे, भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। एंड इस एनिमे के मीम्स भी बहुत ज्यादा वायरल है। मैं उन्हें दिखा तो नहीं सकता क्योंकि पहले एक वीडियो में दिखाया था तो उस पर स्ट्राइक आ गई थी। एंड आपको इस एनिमे के अंदर ऐसे ऐसे ट्विस्ट देखने के लिए मिलेंगे ना, आप पूरे शॉक हो जाओगे कि क्या ये क्या था वे। तो इसलिए सीधे एपिसोड की तरफ चलते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर गिनतारो को देखते हैं एंड इसके सामने एक लड़की खड़ी होती है। एंड ये साला सबसे पहले तो उसकी कच्छी को देखता है एंड उसके बाद उसका फेस ठरकी कहीं का, और ये कहता है ये तो बिल्कुल एंजल की तरह है। एंड ये लड़की जो है वो मेयर की बेटी होती है एंड इसलिए ये हरामजादा मेयर के लिए ही काम करने लग जाता है, मतलब उसके पोस्टर वगैरह लगाना। और ये है मेयर की वाइफ यानी उस लड़की की मम्मी। एंड ये अपनी लड़की के कमरे की सफाई के लिए किसी को ढूंढ रही थी जो उसकी कमरे की सफाई कर सके। एंड ये आगे आके कहता है कि मैं हूँ ना, मैं करूंगा सफाई। और अगले ही सीन में हम देखते हैं ये उस लड़की के टॉयलेट को साफ कर रहा था, मतलब उसके कमोड को साफ कर रहा था। एंड ये सोच रहा था कि यार वो लड़की इसी पे बैठ के हकती होगी, और ये इसे अपने गाल से सहलाने लग जाता है। और तभी यहाँ पर वो लड़की आ जाती है और इसे ये सब करते देख लेती है, और ये एकदम से हड़बड़ा जाता है और कहता है मैडम आप जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, मैं बस यहाँ की सफाई कर रहा था, मुझे माफ कर दीजिए मैम। एंड ये लड़की आती है और इसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मेरे रूम में चलो। What? इस लड़की के छूते ही ना इसकी पूरी बॉडी में करंट तोड़ने लग जाता है और इस हरामी का हाथ ना इसके छोटे हथियार में बदल जाता है। बहुत नीच आदमी। एंड ये मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था कि आज तो कुछ मिलने वाला है। एंड ये लड़की अपने रूम में इसको टॉवल देती है इसका फेस साफ करने के लिए। एंड ये इसके सामने कपड़े बदलने लग जाती है और हमारा गिनतारो अपना मुंह फेर लेता है इसकी तरफ से। और फिर भी ये लड़की कहती है कि तुम कंफर्टेबल हो जाओ ना, ये चीजें तो नॉर्मल है यार। और ये साला मिरर में देख रहा था उसको। और अब तुम खुद सोचो ये क्या सोच रहा होगा। एंड इसका छोड़ो, अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती तो आप क्या सोचते कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड ये लड़की मन ही मन में बोलती है मुझे पता है इसके दिमाग में क्या चल रहा है, बट ये ऐसा कुछ नहीं करेगा क्योंकि इसको भी मेरे बाप से डर लग रहा होगा बाकी लोंडों की तरह। एंड फिर ये इसके पास आती है और अपनी गर्ली वॉइस में बोलती है ओ आर यू ऑल राइट, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है। लेकिन इसकी नजर तो सीधा इसके पॉम पॉम पे थी। और ये लड़की इसकी पैंट को देख के कहती है ओ तो इसका छोटा पप्पू भी खड़ा हो गया, ये भी बाकी लोंडों की तरह ही है ठरकी साला। अबे इसमें इसकी क्या गलती है। अगर तू किसी गे के सामने भी आएगी ना और ये सब हरकतें करेगी तो उस गे का भी छोटा पप्पू खड़ा हो जाएगा। एंड ये यहाँ से भाग जाता है। एंड ये लड़की लड़कों से ऐसे ही मजे लेती है एंड बाद में उन्हें फंसा देती है और इसी में इसको मजा आता है। एंड भाई आगे जो ट्विस्ट आने वाला है ना वो तुमने सोची ना होगी। एंड अगली रात को 11 बजे इसको बुलाती है। एंड इस बार इसने व्रत नहीं पहन रखी थी और अपना गिनतारो इसका देख लेता है और पागल ही हो जाता है। और ये कहती है प्लीज टीच मी गिनतारो प्लीज, मुझे बहुत शर्म आ रही है पूछते हुए, बट प्लीज टीच मी। और ये सोच रहा था क्या ये सच में मेरे साथ वो सब करना चाहती है। और ये कहता है यस मैम मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। एंड अगले ही सीन में हम देखते हैं ये इसे मैथ पढ़ा रहा था और ये इससे कहता है कि तुम्हें अगर रोज पढ़ना है तो मैं रोज आगे पढ़ा सकता हूँ तुम्हें। और ये मन में सोचती है कि हर आदमी का एक वीक पॉइंट होता है और ये भी साला ठरकी ही है, और एक इविल स्माइल देती है। एंड फिर ये रोज आने लगता है और इसको पढ़ाने लग जाता है। एंड ये नोटिस करती है कि ये बुक हमेशा इसके पास रहती है, इसमें क्या लिखा होगा, क्या ये इसमें मेरे बारे में कुछ अच्छी चीजें लिखी होंगी। एंड ये सोचकर ये इसे चुरा लेती है। एंड जब ये इसे पढ़ती है इसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है क्योंकि इसे पता चलता है कि इतने दिनों से ये इसके साथ मजे नहीं ले रही थी बल्कि ये इसके साथ मजे ले रहा था। एंड अपने प्ले बॉय ने पहले ही पता लगा लिया था कि ये लड़की मेरे साथ मजे ले रही है, इसको मेरे से प्यार व्यार कुछ नहीं है, ना ही ये कोई अटेंशन पाना चाहती है मेरे से। एंड क्योंकि इसे भी मजा आ रहा था तो ये भी इसके साथ मजे ही ले रहा था इतने टाइम से।
भाई ये तो इसने यूनो रिवर्स कर दिया। एंड ये चीज देख के इसको बहुत गुस्सा आ जाता है और ये कहती है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी कमीने, मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई साले। और अगले दिन ये इसे बुलाती है और एक कैंची से अपने कपड़े काट कर वो कैंची इसको दे देती है और बहुत तेज चिल्ला देती है। एंड इसका पूरा घर इकट्ठा हो जाता है इसके रूम में आके और ये इस पे झूठा इल्जाम लगा देती है कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। एंड ये सब सुन के ये लोग इसका सुअर भरने ही वाले थे, तभी ये इस लड़की को पकड़ता है एंड इसे किस कर देता है सबके सामने और कहता है कि मैं नाओको से प्यार करता हूँ। भाई हिम्मत तो है यार अपने लौंडे में, मानना पड़ेगा। और ये सब लोग इस पे भिड़ जाते हैं और इसको पेलने लग जाते हैं। एंड ये सब देख के ये पिघल जाती है और कहती है कि इसने मुझे बचाने के लिए ये झूठ बोल दिया या ये सच में मुझसे प्यार करता है। और ये इमोशनल हो जाती है और रोते रोते इसको बचा लेती है और यहाँ अपनी गलती भी मान लेती है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही इसको फंसाया था। और इसका मुंह देखो और इसके होठ कहीं देखे देखे नहीं लग रहे। एंड अगले दिन ये इस शहर को छोड़ के जा रहा था अपनी साइकिल पे एंड तभी नाओको इससे मिलती है और वो कहती है कि तुम इस शहर में वापस जरूर आना एंड जब तुम अगली बार यहाँ वापस आओगे तो मैं तुम्हें अपनी सील तोड़ने का मौका दूंगी। बेंचो ऐसा क्या कर दिया इसने जो ये इसे देने के लिए ही तैयार हो गई। एनीवेज ये अगले शहर में आ जाता है एंड ये एक नूडल शॉप पे काम करने लग जाता है और इस शॉप का जो ओनर है उसको किसी ने कार से उड़ा दिया था, तो अब ये शॉप उसकी बेटी नोरी और ये संभालते हैं। फिर एक दिन ये, इसका नाम है मिस्टर कागुरे एंड ये एक बिजनेसमैन है एंड ये इनकी नूडल शॉप पे आता है एंड नोरी इसके प्यार में पड़ जाती है क्योंकि ये वही इंसान है जिसने इसके बाप को हॉस्पिटल पहुंचाया था। मतलब जब कार ने उड़ा दिया था तो यही इसको हॉस्पिटल लेके आया था इसके बाप को। एंड ये इसे थैंक भी बोलती है और ये इसका हाथ पकड़ के बोलता है अगर कोई और होता तो भी मैं यही करता। एंड ये यहाँ से चला जाता है एंड अगले दिन ये उससे एक शिप पे मिलती है एंड वहाँ पे ये इसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है एंड ये बोलती है कि मैं अपने घर पे पूछ के बताऊंगी। एंड अपना गिनतारो रात में इधर उधर घूम रहा था एंड तभी ये मिस्टर कागुरो को एक लड़की के साथ देख लेता है एंड ये इस लड़की को कार में लेके जाता है एंड गिनतारो कार के पास बैठा हुआ इन दोनों की बातें सुन रहा था। एक्चुअली में ये नोरी से शादी सिर्फ इसलिए करना चाहता है कि क्योंकि ये उसकी नूडल शॉप की जो जमीन है उसको हड़पना चाहता है और वहाँ पे अपनी एक कंपनी बनाना चाहता है और नोरी के बाप को भी इसी ने उड़ाया था कार से। एंड ये सब गिनतारो सुन लेता है और ये साला इसकी खिड़की पे आके कहता है कि प्लीज आप नोरी को छोड़ दो, वो एक बहुत अच्छी लड़की है और वो एक सीधी सादी लड़की है, आप उसके साथ ऐसा मत करो। एंड कागुरे कार से बाहर आता है और सबसे पहले अपनी पैंट ऊपर करता है एंड ये गिनतारो को बहुत मारता है और इसे धमकी भी देता है कि अगर तूने किसी और को बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा साले, समझा तू। एंड अगले दिन नोरी कागुरो के साथ डेट पे जा रही थी एंड गिनतारो भी चुपके से इनके साथ आ जाता है एंड यहाँ कागुरो नोरी के साथ चुम्मा चाटी करना शुरू कर देता है एंड ये नोरी के बटन खोलता है और गिनतारो बटन बंद कर देता है। फिर ये इसकी जिप खोलता है और गिनतारो इसकी जिप बंद कर देता है। फिर ये गिनतारो का हाथ पकड़ता है और उसको बीच में से चाटता है एंड इसको किस कर लेता है, बहुत भयंकर वाली किस, मतलब कतई पंखा ही चला दिया इसने अपनी जीभ से। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अभी मैं डिप्रेशन में हूँ। एंड नोरी फिर अपने घर चली जाती है और घर पे गिनतारो से मिलती है एंड गिनतारो की हालत खराब थी उस किस की वजह से। एंड ये इससे कहती है कि मैं मिस्टर कागुरो से शादी करने वाली हूँ एंड गिनतारो इसको समझाता है कि वो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो एक धोखेबाज है। एंड फिर ये भी वही बोलती है जो हर एक लड़की बोलती है अपने टॉक्सिक बॉयफ्रेंड के बारे में कि तुम्हें नहीं पता यार कि वो कितना अच्छा है, तुम उसके बारे में जानते ही क्या हो, एंड वगैरह वगैरह। और ये यहाँ से चली जाती है एंड गिनतारो को कागुरे फिर मिलता है, उस लड़की के साथ ही था ये, एंड ये फिर से उससे माफी मांगता है और कहता है कि तुम नाओरी के साथ ऐसा मत करो प्लीज, वो बहुत सीधी सादी और एक अच्छी लड़की है, प्लीज तुम उसके साथ कुछ भी ऐसा मत करो, उसको धोखा मत दो। एंड ये इससे कहता है कि तुझे पता है मैं कितने सालों से ये प्लान बना रहा था, पहले मैंने उसके बाप को ठोका, फिर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, और जब ये शादी के लिए मान गई है तो तू सोच रहा है कि मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और ये सारी बातें नाओरी सुन लेती है पीछे छुप के, ये यहाँ से रोते हुए भाग जाती है। एंड कागुरे गिनतारो को पकड़ के इसे मारने ही वाला था, लेकिन इस बार अपना गिनतारो बहुत ज्यादा गुस्से में था और ये उल्टा इसी को पेल देता है। एंड फिर सब नॉर्मल होने लग जाता है धीरे धीरे, और अपना गिनतारो यहाँ से भी चला जाता है अपनी साइकिल उठा के। एंड भाई मुझे नहीं पता था कि मेरे वीडियोस पाकिस्तान में भी देखे जाते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट मेरे भाई। एंड अब से ना मैं अपने हर
हर एक वीडियो में एक कमेंट पिक करूंगा और उसका आंसर दूंगा। अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो कमेंट में लिख दो, मैं उसका आंसर जरूर देने की कोशिश करूंगा। एंड भाई अगले एपिसोड में इसने ऐसे ऐसे कांड किए हैं ना, उनको देख के आपको बहुत मजा आएगा। तो सब्सक्राइब कर देना अगला एपिसोड देखने के लिए एंड अपने उन दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो वीडियो जो एनीमे देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।